दोस्तों स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। जो बच्चे लगातार देख रहे हैं और नीचे कमेंट में लिख रहे हैं प्रेजेंट सर, बड़ा हौसला मिलता है, मजा आता है कि भाई चलो एक और महा क्लास को डिलीवर किया जाए। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट क्या होता है, क्लैथरेट्स क्या होते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इस तरीके के जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसलिए इस पेपर का नाम, मतलब इस यूनिट का नाम भी क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ये महा क्लास पूरा देख लेते हो तो भाई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन 10 नंबर आपके पेपर में आराम से पक्के हो जाएंगे। तो मेरे भाई चलो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं कि भाई किस तरीके से सारी चीजों को पढ़ना है। सबसे पहला जो इस यूनिट में टॉपिक है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत आसान है भैया। इंडक्टिव का मतलब प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक का मतलब क्या होता है, किसी को देख के इंस्पायर हो गए, प्रेरणा मिल गई और लग पड़े काम पर। भाई यदि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड हो और तब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो भैया क्या करेगा, समझाते हैं। हटाओ, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, समझाते हैं। जैसे यहां देखो, ये क्या है मेरे भाई, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन ने क्लोरीन से साझेदारी कर रखी है, ध्यान से समझो। अब भैया जब कभी साझेदारी होती है तो साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन इनका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इनका होगा, ठीक। लेकिन जब साझेदारी हो जाती है तो भाई जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे बीच में रखे रहते हैं, एक और दो, ठीक। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा बीच में रखे रहते हैं। लेकिन अब हम आपको बता चुके हैं पीछे महा क्लासों में कि क्लोरीन भिखारी आदमी है, बहुत बड़ा भिखारी है, हमेशा मांगने की जुगाड़ में रहता है। और हाइड्रोजन का नंबर एक ही इलेक्ट्रॉन, राजा आदमी है, एक ही लड़की नहीं हमारी उसाओ बारात कर दी फिर हुई बवालो मामला है भैया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके चक्कर में नहीं पड़ता, ये हमेशा दे के प्लस बनाता है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ये भीख मांगने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये भिखारी आदमी है। तो ये क्या करेंगे, ये भाई अपनी औकात दिखाएंगे। जैसे हमने आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था, ये क्या करेंगे, माइनस पना दिखाएंगे, ये क्या करेंगे, प्लस पना दिखाएंगे। और भैया ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे। इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी जब कभी भी साझेदारी हो रही होगी, यही यहां पे लिखा हुआ है, तब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम, यानी जो ज्यादा भिखारी आदमी है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। मैं भिखारी हूं, मुझे लाओ, तुम तो हो ही राजा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। पोलर का मतलब आंशिक रूप से प्लस आ जाएगा, आंशिक रूप से माइनस आ जाएगा। अतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवैलेंट यानी साझेदारी वाले बॉन्ड में इंड्यूस होने वाली पोलैरिटी, ये जो प्लस माइनस आ रहा है, जिसके कारण पूरा वीक इंटरेक्शन ही चल रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सियन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो भी कुछ पढ़ा पहले महा क्लास में, वो सब देखा जाए तो किसकी वजह से हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही हो रहा था। कि भैया साझेदारी में नेगेटिविटी वाला आदमी इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, बॉन्ड पोलर हो जाएगा, एक के ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर माइनस आएगा, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कह देंगे भाई, ठीक है। जैसे यहां पर हमने आपको दिखा दिया है भैया, ये कार्बन है और ये कौन है, क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन की साझेदारी हुई है, लेकिन क्लोरीन, कार्बन तो साझेदारी वाला ही आदमी है, क्लोरीन नेगेटिव आदमी है, भिखारी आदमी है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच ले जाएगा, इनके ऊपर माइनस आएगा, इनके ऊपर प्लस आएगा, और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। ऐसे ही अगर कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ गए तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव आदमी है, तो इनके ऊपर माइनस आएगा, इनके ऊपर प्लस आएगा, और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा भाई, ठीक है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणों की बात करें तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट का मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो पोलैरिटी इंड्यूस होगी ही होगी, प्लस माइनस दिखाई ही दिखाई देगा भाई, ठीक है। यह सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा ऑपरेट होता है। सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा, साझेदारी हो रही है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा यह ऑपरेट होता है। किसी चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। क्या मतलब, जैसे मान लिया सारा खेल ही नेगेटिविटी का है, भिखारी पने का भाई, ठीक है। तो यहां पे देखो ये नेगेटिव आदमी है, तो इसके जो पड़ोस में होगा यहां पे इसका मान बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा दूर आए मान और कम हो जाएगा, और दूर आए मान और कम हो जाएगा। यानी जितना रेंज में रहोगे नेगेटिव वाले के, उतना इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ज्यादा रहेगा। नेगेटिव वाले से दूर जाते जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट का मान भी कम होता जाएगा। दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट रखने वाले एटम और ग्रुप्स बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर कर देते हैं। प्लस का मतलब राजा आदमी। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले होंगे वो क्या करेंगे,
ले जाओ इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए मुझे, मैं बाबा आदमी हूं, तो भैया अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे। जैसे कौन है, जैसे CH3 है। CH3 का मतलब क्या है, अब संग में मान लिया O आके जुड़ गया, O नेगेटिव आदमी है तो जबरदस्ती ले जाएगा, सीधी सी बात है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही Mg है, देखो Mg भी दे देगा, ऐसे ही CH3 CH2 है, ऐसे ही Li है। मतलब कुल मिला के जो लोग इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, भैया ले जाओ यार, हमें माफ करो, वो क्या कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और नेगेटिव वाले कौन होंगे, जो खींच लेंगे अपनी तरफ, भिखारी लोग, फ्लोरीन महाभिकारी, क्लोरीन महाभिकारी, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NO2, ये जितने हैं सब गरीब आदमी, सब इलेक्ट्रॉन खींचने की जुगाड़ में रहते हैं, सब नेगेटिविटी वाले आदमी है, तो ये सब क्या शो करेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। -I इफेक्ट रखने पर एटम या ग्रुप्स बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है भाई। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट बताओ, साझेदारी होगी, साझेदारी होने के बाद जो नेगेटिव आदमी होगा वो अपनी औकात दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। जो खींच के ले गया, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी पास से चले गए वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वन शॉट चल रही है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। एक चीज और भी है, जो लोग पहली बार देख रहे हो भाई, ये हर एक टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हम दे देते हैं, आराम से हर एक टॉपिक को समझो बैठ के। ठीक है, उसके अलावा ये पूरे वन शॉट है। जिन बच्चों के मेरे भाई SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तुम तैयारी करते रहो, सिर्फ ये वन शॉट आखिरी में 8 देख लेना, ऐसे ही थर्ड के भी बना रहे हैं, ऐसे ही फिफ्थ के भी बना रहे हैं, सिर्फ ये देख लेना, बस हम गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 का पेपर करके आओगे। ये नोट्स टेलीग्राम पे फ्री में पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में पड़े हुए हैं, कोर्स जिन लोगों ने ले रखा उसमें पड़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है समझो, किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड, पहले तो ये समझो कॉन्जुगेटेड क्या होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब देखो, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो इसे कॉन्जुगेटेड कहते हैं। डबल सिंगल अति संयुग्मन भैया। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच। अब ध्यान से समझो, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा था कि भैया ये सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट में सारा खेल सिंगल बॉन्ड का था, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट में किसका है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड का भी खेल है। तो अगर मेरे भाई इस तरीके से चीजें चल रही है, डबल सिंगल डबल, या इस तरीके से चल रहा भैया डबल सिंगल, फिर लोन पेयर आ गया। लोन पेयर का मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए, हमने आपको वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया था कि किस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि भैया किसी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए तो खाली इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो मेरे भाई होता क्या है, जो भी अपना पहला था इंडक्टिव इफेक्ट वो सिंगल बॉन्ड से चलता है, इसमें क्या होता है, अगर ऐसे कॉन्जुगेटेड चल रहा है, डबल सिंगल डबल इस तरीके से अगर चल रहा है तो क्या होता है कि कारण यदि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाए, पोलैरिटी दोनों में इंड्यूस हो रही है, बस एक में क्यों हो रही थी, निगेटिविटी के कारण, निगेटिव आदमी है, और इसमें क्यों हो रहा है, कॉन्जुगेशन के कारण। कॉन्जुगेशन के कारण क्यों हो रहा भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में खिच्चू मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं हमें तो सिंगल ही रहना है, डबल नहीं करना, तो ये वाले डबल बॉन्ड टूटेंगे। जब डबल बॉन्ड टूटेंगे तो किसी के ऊपर प्लस आएगा, किसी के ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने का मतलब है एक आदमी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, जो ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस आ गया, जिसका चला गया उसके ऊपर प्लस आ गया। तो यानी कुल मिला के मीजोमेरिक इफेक्ट कब काम करता है, जब कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस तरीके के सिनेरियो में डबल बॉन्ड टूटता है, प्लस माइनस आता है, पोलैरिटी इंड्यूस होती है, और इसे हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट कह देते हैं भाई। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दिया आपको भैया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है, ये पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर के द्वारा ऑपरेट होता है। वो किससे ऑपरेट होता था, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता था। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, एक नेगेटिव होगा। प्लस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। नेगेटिव वाले सियन है, NO2 है, CHO है, COOH है, ये सारे के सारे नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद आ गया चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, बहुत आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आएगा भाई। आप ये जो महा क्लास देख के जा रहे हो, पेपर देख के जब लौट के आना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि सर जी पूरा पेपर फंस गया, 75 में 75 का करके आए हैं, हम मान लेंगे कि ये मेहनत वसूल हो गई। क्यों, पूरी जान लगा रहे हैं भाई, आपको कोई भी एनर्जी में कमी नहीं लग रही होगी। कहने के लिए आज व्रत है हमारा, पूरे 9 व्रत रख लिया, फिटनेस पे थोड़ा सा काम करना है, लेकिन
एनर्जी में कोई कमी नहीं लग रही होगी। भाई अगर मेहनत करोगे ना, हम गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 का करके आओगे। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नाम ही है उसका, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान है, जिसके पास ज्यादा चार्ज होएगा वो कम वाले को दे देगा। इसी को क्या कहेंगे? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कैसे समझो, जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन रिच, रिच का मतलब जो अमीर आदमी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब इलेक्ट्रॉन रिच अमीर वाला आदमी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट गरीब इलेक्ट्रॉन वाले को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। और जब चार्ज दे दिया, इस प्रकार बने कॉम्प्लेक्स को चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हटाओ दुनियादारी भैया, एक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक है इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा वाला कम वाले को दे देता है, जुड़ जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता भैया? जैसे ये पूरा एक क्लास है, बहुत बड़ा हॉल है, हम क्या करें यहां पे 10 दुकानें बना दो, रख दें बी डिकेडियन कॉम्प्लेक्स, जहां पे बहुत सारी चीजें, एक देने वाला एक लेने वाला दोनों जुड़ गए तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जहां पे बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं कॉम्प्लेक्स कहता है। जैसे ये क्या है भाई? ये पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड कैसे है भैया? NO2 NO2 NO2, 3 NO2, नाम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये कौन है भैया? ये 3 रिंग बनी हुई है, ये एंथ्रासीन है। बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप इसकी वीडियो अलग से भी देख सकते हो, फिलहाल तो हम यही समझा दे रहे यार। यहां देखो मेरे भाई, एंथ्रासीन जो है भैया राजा आदमी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है मेरे भाई, राजा आदमी है। इनने लटक पाल रखी है NO2 NO2 NO2। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आदमी, गरीब आदमी, जो जितनी लटक पालेगा उतना गरीब होता जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक। तो ये डिफिशिएंट वाले हैं, ये रिच आदमी है। एंथ्रासीन ने क्या करा? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने दे दी, दोनों ने मिलकर जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने बना रहा है इसे हम लोग कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ये देखो भैया, यही लिखा हुआ है। पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप होने के कारण बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसमें 3 लटक हैं, NO2 ग्रुप लगा के बैठे हुए हैं, जितनी जो लटक लेके बैठेगा उतना गरीब रहेगा। तो 3 NO2 ग्रुप लेने के चक्कर में भैया इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। एंथ्रासीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जब दोनों संपर्क में आते हैं, एंथ्रासीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्रिक एसिड को दे देता है और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बस मेरे भाई, कितना आसान है। इंक्लूजन कंपाउंड, इंक्लूजन मतलब क्या होता है? क्लैथरेट्स भी इसी से रिलेटेड है। क्या होता है? इंक्लूड कर जाओ, घुस जाओ। कैसे घुसोगे समझो। इंक्लूजन कंपाउंड्स में 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक मेरे भाई होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है। होस्ट क्या होता है? जो मेहमान है, सॉरी, होस्ट क्या है? जो मेजबान है। गेस्ट क्या है? जो मेहमान है। हमने आपको हमेशा की एग्जांपल बताया, हमारे एक मौसा थे दूर के, सगे कोई मौसा है नहीं, उनका नाम था राम नरेश, ठीक है। उनके सूटकेस पे लिखा हुआ था राम नरेश, लेकिन भैया नरेश में आर का जो डंडा था वो मिट गया था, राम नाम हो गया था राम नपेश। तो हम लोग मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे फूफा अब मौसा आपका नाम तो राम नपेश हो गया। वो हंसते थे, यार अरे पुराना सूटकेस है। लेकिन जब वो आते थे तो हम लोग को अच्छा लगता था, छोटे पे यार सभी अच्छा लगता है। आज की डेट में आपने देखा होगा बड़ा माहौल चेंज हो गया, लेकिन पहले अच्छा लगता था, कोई आता था जब वो आते थे तो हम लोग उनका सूटकेस छुपा कर रख देते ताकि वो जा ना पाए। तो वो आ रहे थे तो वो गेस्ट थे, मेहमान थे, हम लोग भैया उन्हें बुला रहे थे तो हम लोग होस्ट थे, यानी मेजबान थे। मेजबान ने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि मेहमान आके फंस गया, अब वो जा ही नहीं पा रहा, सूटकेस छुपा के रख दिया। इसी को कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। कितना आसान है भैया। होस्ट मॉलिक्यूल यानी जो मेजबान है, जो मतलब सेवा करने वाला है, के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, सूटकेस छुपा के रख दिया, कुछ इंतजाम और बना लिया, ताला डाल दिया, कमरा बंद कर दिया। में गेस्ट मॉलिक्यूल के आकर फंस जाने, ट्रैप हो जाने के कारण क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच भाई वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। पहले ही बता चुके हैं, मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखने के लिए वीक फोर्सेस होते हैं, जिन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं भाई, ठीक है। 2 प्रकार से ये बन सकते हैं क्लैथरेट्स। पहला होता है केज कंपाउंड। केज मतलब कोई पिंजड़ा बनाओ, मौसा को उठा के उसमें डाल दो। जैसे हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक कप बना लेते हैं, एक केज बना लेते हैं, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड आकर फंस जाता है। तो एक हमने ये उदाहरण दे दिया कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो है वो हाइड्रोक्विनोन में आकर फंस जाता है उसके पिंजड़े में। तो ये केज कंपाउंड होते हैं। जैसे ये देखो भैया, ठीक, ये एक पूरा पिंजड़ा बना हुआ है जिसके अंदर H2S मॉलिक्यूल आके फंस गया है भाई, ठीक है। उसके अलावा चैनल कंपाउंड होते हैं। चैनल क्या होते हैं मेरे भाई? चैनल का मतलब जैसे आपने हेलिक्स संरचना देखी होगी प्रोटीन की, डीएनए की, अरे यार इस तरीके की चेनें तुमने देखी होंगी, ले या ऐसे करके ऐसे करके बना होता। तो इस तरीके के हेलिक्स स्ट्रक्चर होंगे जिनमें आके कोई दूसरा फंस जाएगा। एक तो सीधा सीधा पिंजड़ा बना लो, उसमें फंसा दो, दूसरे में क्या करो, कोई मेरे भाई चैनल बना लो। चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चैनल मतलब भाई पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया
गया, वो हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसका डायमीटर 5 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। जैसे स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी जो यूरिया है वो फंस जाता है आके काय में स्ट्रेट चेन एल्कीन्स में भाई, ठीक है। हटाओ दुनिया भर की बात, एक मेहमान है, एक मेजबान है। मेहमान आया, आके गेस्ट आके मेरे भाई फंस गया आके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लैथरेट्स कहते हैं। कितने प्रकार के, दो, एक केज होता है और दूसरा क्या होता है, ये वाला चैनल वाला होता है। केज में पिंजरा टाइप बनेगा, चैनल में कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ संरचनाएं बनेंगी चैनल के समान, जिसमें आदमी फंस जाएगा, बात खत्म हो गई। इतना ही तो है मेरे भाई। उसके बाद क्या है सर जी, उसके बाद है अगला टॉपिक, ये देखो इस तरीके का हेलिक्स ऑफ यूरिया है, इसमें मेरे भाई यूरिया जो है फंसा हुआ। प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, होस्ट मॉलिक्यूल लो, गेस्ट मॉलिक्यूल को उसमें ले जाके फिट कर दो, बात खत्म हो गई, यही लिखा हुआ। गेस्ट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में होस्ट मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड बन जाता है। ये पेपर में नहीं आएगा भाई, ठीक। यूजेस क्या है, किसी भी सब्सटेंस को इस्तेमाल करके रख सकते हो भैया, जैसे नहीं पुराने जमाने में लोग गोबर के अंदर, तेल के अंदर कोई सामान रख देते थे, तो उस तरीके से इसका यूज किया जाता है भैया, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ भी है इंपॉर्टेंट। क्या होता है रेजोनेंस, आपको बताते हैं, सुनो। जैसे अगर आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने गए तो क्या देखोगे बताओ, सबसे पहले जाओगे, हाँ भैया तुम लड़का हो, ठीक, लाओ भैया रिंग लाओ, पहनाओ इन्हें, जयमाला पहनाओ, हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके कई स्ट्रक्चर देखो भाई, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, देखने में तो ठीक लग रहा है। अगर ऐसे नहीं भी कहोगे तब भी जब वो उठेगा तब देखोगे चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, उसने ज्यादा लोन वोन तो नहीं ले रखा है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आप देखोगे। और अगर लोन ले भी रखा है तो वो भैया निपटाने की जुगाड़ है नहीं है, पैसे कमाता है नहीं कमाता, पुड़िया खाता तो नहीं खाता है, सिगरेट पीता है नहीं पीता है, इस तरीके की चीजें आप देखोगे भाई, ठीक है। खाते पीते घर का है या पीते खाते घर का है, खाते पीते मतलब अच्छा लड़का है, हमारी इतना हमने कभी घमंड नहीं करा, लेकिन और पीते खाते मतलब दारू पी के पड़े हुए हैं मेरे भाई। तो कुल मिला के रियलिटी ये है, रेजोनेंस का मतलब होता है अलग अलग तरीके से देखना। क्या मतलब, अगर हमें किसी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें उसके कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और उसी को हम लोग रेजोनेंस कह देंगे। ये देखो, वह फिनोमिनन जिसमें एक ही कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजोनेंस कहलाता है भाई। कई तरीके से हम देख रहे हैं लड़के को, कई तरीके से कंपाउंड को देख रहे हैं ताकि उसके बारे में जितनी जानकारी निकाल पाए निकाल लें। हम ऐसे खड़े हुए बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, इधर आ गए भाई थोड़ा बाल कम लगने लगे, इधर आ गए बहुत बाल कम लगने लगे। इसका मतलब क्या है, जितने स्ट्रक्चर से देखोगे अलग अलग दिखेगा, तो जितना ज्यादा देख लो, इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। नीड क्या है, जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को, ज्यादा से ज्यादा गुण चाहिए, एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से नहीं निकाल सकते, इसलिए कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। यानी मेरी भाषा में समझो, किसी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए है तो हमें मेरे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी तरीकों से देखना पड़ेगा, उसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रूल्स ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो रूल मेरे भाई नंबर 1 तो यह सिग्मा स्केलेटन इंटैक्ट रहता है। सिग्मा का मतलब क्या है कि मेरे भाई अगर आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना भी रहे हो, जैसे भैया ये बेंजीन है, ठीक है, अब इस बेंजीन में ये सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ठीक, ऐसे ही ये भी बेंजीन बनाएंगे हम, देरा देखना मेरे भाई। तो जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अब की यहां से स्टार्ट किया, अगले में हम अगला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां से शुरू कर दे रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये देखो दोनों ही बेंजीन है, लेकिन एक में डबल यहां पे है, एक में यहां पे है। डबल बॉन्ड तो चेंज किए, लेकिन सिंगल बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहा। तो सिंगल का मतलब सिग्मा वाला स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकता, जो जहां है वहीं रहेगा। इनमें सब में क्या होता है, कार्बन होता है, तो जो जहां है वहीं रहेगा, कोई स्थान चेंज नहीं करेगा। कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होगा, जितना प्लस है जितना माइनस है वो उतना ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं, कोई डबल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो इधर उधर जा सकते हैं। सिंगल बॉन्ड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ये रेजोनेंस के भैया नियम है भाई, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, सबको पता है कि भैया जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ध्यान से समझो, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे बरैया जो है वो ठंडों में गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर वो नहीं बना पा रही, ठंड नहीं झेल पा रही। हम लोग जिंदा हैं क्योंकि हम ठंड में भी जिंदा हैं, रजैया ओढ़ के आ गए, पैजामा पहन के आ गए, ठीक है। यानी कुल मिला के जो जितने स्ट्रक्चर बनाएगा, हमने क्या कहा, ज्यादा जानकारी चाहिए ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओ, जो जितने स्ट्रक्चर बना लेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल अगर ज्यादा है, जो भी व्यक्ति स्टेबल ज्यादा, उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी। क्या मतलब, समझाते हैं। जैसे हम एक वीडियो एक बार बनाएं, फिर दोबारा बनाएं, फिर अलग तरीके, तो एनर्जी खत्म होती जाएगी, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे इस वीडियो में आपको एनर्जी दिख रही है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो में धन्यवाद होगा ना, उसके बाद हम ऐसे यहां पे एक सीट पड़ी हुई है, उस पर ऐसे करके लेट जाएंगे और फिर वीडियो देखेंगे,
बैठ के भैया कहां आ रही है, कहां जा रही है, क्या हो रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, और अगर एनर्जी कम हो रही तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हो एक बुढ़ा आदमी है, उसमें स्टेबिलिटी बहुत होगी, पड़े हुए, एनर्जी कुछ है नहीं है, तो एनर्जी स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत सारे तरीके से काम कर रहे हैं, तो भैया एनर्जी खत्म, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। एनर्जी अगर खत्म है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा, जितनी ज्यादा तरीके से रह पाएगा, वही इस संसार में आगे बढ़ पाएगा। तो रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। इस कम होने वाली एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, कब? जब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ाओगे रेजोनेंस एनर्जी कम होती जाएगी, और जब रेजोनेंस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। एनर्जी है ही नहीं तो पड़े हुए हैं, फिर क्या करेंगे मेरे भाई, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ध्यान से समझिए भाई। जैसे यहां लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, देखना भैया, ये वाला जब हमने बॉन्ड तोड़ा तो भैया बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह इनके पास खाली हो गई, एक जगह इनके पास खाली हो गई। जब इनके पास जगह खाली हो गई तो इन्होंने भैया नाइट्रोजन से कहा बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या करा, जगह खाली थी, बॉन्ड बना लिया। देखो बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, तो एक बचा तो जी अपना प्लस दिखाएंगे, और इनके पास भैया बॉन्ड टूट गया, जगह अभी भी खत्म है, कोई मिलने ही नहीं आया इनसे, तो जब यहां प्लस आ गया तो इनके ऊपर माइनस आ गया, क्योंकि कमी है इनके ऊपर। तो इस तरीके से भाई चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, कभी डबल बॉन्ड यहां हो सकता है। तो जब दोनों मेरे भाई अलग अलग हैं तो अगर ध्यान से देखोगे तो कभी यहां कभी यहां, इस तरीके से जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें इस तरीके से दिखा दिया कि डॉट से दिखा दिया, कभी यहां बॉन्ड होगा कभी वहां बॉन्ड होगा। इस तरीके से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, यहां देखो भाई, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि भैया ये बेंजीन है, तो कभी बॉन्ड यहां से शुरू कर रहा है, ठीक है, और कभी बॉन्ड कहां से शुरू कर रहा है, भैया यहां से शुरू कर रहा है। तो अगर बॉन्ड अलग अलग जगह से स्टार्ट कर रहा है तो इसे अगर एक ही स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाते हैं तो कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, इसीलिए तो ऐसे करके बेंजीन में रिंग बना देते हैं भाई बीच में। ये केकुले ने बताया था भाई। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर डॉट डॉट लगा के हम दिखा रहे हैं कि बॉन्ड कभी यहां कभी वहां। लोकेलाइज और डीलोकेलाइज बॉन्डिंग क्या होती है ये भी आपको बता दे रहा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जबकि किसी एक स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन पर होते हैं। इस बॉन्डिंग को लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। जहां पर भैया स्ट्रक्चर में मूवमेंट नहीं है, फिक्स है, उसे लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। और जहां पर फिक्स नहीं है, मामला आगे पीछे इधर उधर हो रहा है, उसे डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे यहां पे देखो फिक्स है, लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग है, यहां पे फिक्स है, लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग है, और यहां पे एक संग में दिखा दिया, कभी बॉन्ड यहां कभी यहां कभी यहां। जरूरी नहीं है एग्जांपल लिखो, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो। तो भैया ये डीलोकेलाइज्ड है, क्लियर ही नहीं है बॉन्ड कहां पे है। जैसे बेंजीन में रिंग जो है पता ही नहीं कहां पे है, क्योंकि डीलोकेलाइज्ड है, क्लियर नहीं है, टर्बिड है भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। एक टॉपिक और है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी रेजोनेंस से मिलता जुलता है। रेजोनेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में भैया उसमें सिग्मा बॉन्ड का रोल था, इसमें पाई बॉन्ड का रोल होगा। ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल प्रकार का रेजोनेंस ही होता है, ये भी रेजोनेंस ही है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं हिलते थे, सिंगल बॉन्ड नहीं हिलते थे, इसमें हिलेंगे। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड कम होता है, इसमें हमेशा एक सिंगल बॉन्ड कम होगा। जब कम है तो यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, एक प्रकार का रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस में और उसमें क्या फर्क है, रेजोनेंस में बॉन्ड सिंगल वाले नहीं हिलते थे, इसमें हिल जाते हैं। इसमें एक सिंगल बॉन्ड कम होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया है भैया, हमारे पास है एथिल फ्री रेडिकल। एथिल का मतलब 2 कार्बन है, ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों से 1 2 3 4 5 भैया जुड़े हुए हैं। कार्बन से हमेशा 4 लोग जुड़े होने चाहिए। देखो इस वाले कार्बन से कितने लोग जुड़े हैं, 1 2 3 4, ठीक। इनसे कितने जुड़े हैं, 1 2 3, और चौथा वाला इनका इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है। अगर कोई इन्हें मिल जाए तो ये साझेदारी कर लेंगे, नहीं करेंगे इसलिए ये फ्री रेडिकल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फालतू लेके बैठे हैं। देखो एक बॉन्ड इनके पास कम है, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, नहीं है, एक बॉन्ड इनके पास कम है, इसलिए ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस का मतलब क्या, कई स्ट्रक्चर बनाना। तो कई स्ट्रक्चर बनाएंगे भैया, एक एक करके सबके लात मारते जाएंगे। अब इन ये कार्बन बैठे थे भैया, इनने कहा यार एक बॉन्ड और बनाना है, इनने
इन्हें लालच दिया कि ऐसा करो, इसे लात मारो, भगाओ, हम लोग आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बोले बहुत अच्छा रहेगा। इसे फ्री कर दिया। जय भैया यहाँ क्या करा, इसे फ्री कर दिया। इन लोगों ने आपस में साझेदारी कर ली। जब इसे फ्री कर दिया तो बॉन्ड टूटेगा, तो जे अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, जे अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा, ये अपना लेके अलग पड़े हुए भैया। ये देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, ये देखो इस तरीके से। ये ऐसे भी हो सकता है। बोले इन्हें नहीं, इन्हें अलग करो। जी बोले यार अब थोड़ा देर हमें अलग कर दिया, अब इन्हें भी अलग करो, तो इनके लात मार दी, इनके लात मार दीजिए, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, फिर भैया बॉन्ड बना लिया। ये देखो इन्हें अलग कर दिया। ऐसे अगली बार बोले यार इन्हें भी अलग करो, तो इन्हें अलग कर दिया मेरे भाई, इसमें इन्हें अलग कर दिया। यानी कुल मिला के 1 2 3 तीनों को एक एक करके हटा दिया। बॉन्ड एक कम रहेगा हमेशा, एक एक करके हटा दिया, इनसे डबल बॉन्ड बना लिया। और इस तरीके से भैया कई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सब में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। बस कभी इन्हें खुश कर दिया तो इन्हें हटा दिया, इन्हें खुश करने के लिए कभी इन्हें हटा दिया, कभी इन्हें हटा दिया, और इस तरीके से कई तरीके के स्ट्रक्चर बना लिए। इसे हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन भाई, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी आपको पता ही होगा, जब बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी होगी उसे बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। जब परमाणु आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तब जो एनर्जी निकलती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। हम आपको कल बता चुके हैं भैया वीडियो में लैटिस एनर्जी के बारे में, तो ये लगभग वही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अगली यूनिट आ गई है मैकेनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भैया क्या होगा, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये महाक्लास थोड़ा सा बड़ा होगा, उम्मीद करते हैं इसमें आपको मजा आ गया होगा। लगभग डिटेल में हमने समझा दिया है, क्या क्या आपने सीखा लो एक बार में हम आपको बता दे रहे, ताकि आपको बिल्कुल भी डर ना लगे भैया। क्यों डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप सही से सारे महाक्लासेस को देख रहे हो। पहले पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, आपको बता दिया भैया इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है, भिखारी पने का खेल है, एक के ऊपर प्लस है एक के ऊपर माइनस है। मीजोमेरिक इफेक्ट में सारा कॉन्जुगेशन का खेल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब पोलैरिटी भैया आ जाएगी। चार्ज ट्रांसफर में एक के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिच वाला है, एक गरीब आदमी है, भैया दे देंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इंक्लूजन कंपाउंड या क्लैथरेट्स में क्या होगा, एक मेहमान होगा एक मेजबान होएगा। मेहमान आएगा आके भैया फंस जाएगा, दो तरीके से फंसेगा, या तो भैया केज बना दो, पिंजड़ा बना दो, या फिर कोई चैनल बना के फंसा लो। रेजोनेंस में क्या होता है मेरे भाई, रेजोनेंस क्या है, कई तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, इसलिए इसे रेजोनेंस कहेंगे। उसमें रेजोनेंस में जो साफ सुथरे बॉन्ड दिखाई देंगे वो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी, जो अंधाधुंध मिला के लिख देंगे डीलोकलाइज्ड होगी भैया, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और किस तरीके से, इसमें सिग्मा भैया नहीं हिल सकता है, इसमें सिग्मा हिल सकता है, आपको बता दिया। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जब कभी भैया बॉन्ड बनेगा दो परमाणुओं के बीच में, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कह देंगे भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पेपर में आता ही आता है, रेजोनेंस आता ही आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महाक्लास है, आपके 10 12 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। कितने लोग यहां तक देख रहे हैं, कमेंट करके बताओ सर जी मजा आ गया। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।